तो आइए अभी मैं ये अक्टूबर में किए गए चिप ग्राफ्ट की तरफ ले चलूं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका शगुफ़ा ये निकल रहा है। ये ग्रीन हाउस की एक साइड पे ये नाशपाती का एक और दरख्त है जिस पे मैंने कुछ बड लगाए हुए हैं। ये एक बड ये निकल रहा है। इससे थोड़ा ऊपर ये दूसरा है जो कि कोई चीज़ें कोई इतनी हौसला अफजा नज़र नहीं आ रही। पिछले साल ये 29 अगस्त को ये पैबंद लगाया था और ये आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते कम और फूल ज़्यादा है। तो ये भी इसका दूसरी तरफ से एक शगुफ़ा निकल रहा है। ये प्लम पे वाई ग्राफ्ट और ये चिप बडिंग, ये इससे ऊपर दूसरा चिप, तीसरा चिप इसके पीछे छुपा हुआ है। वो कामयाब है लेकिन अभी तक उससे कोई शगुफ़ा नहीं निकला। एक चिप ये और एक ये दोनों कामयाब हैं, दरख्त का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन चूँकि ये ऊपरी हिस्सा इसको सारी खुराक मिल रही है, हालांकि अगर मैं इस दरख्त को यहाँ से काट दूँ तो फिर ये दोनों टर्मिनल बड होंगे, तो इनकी ग्रोथ जंप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस हालत में हो सकता है कि ये महीनों तक इसी तरह रहें और इनमें कोई ख़ातिरख़्वाह तब्दीली रूनुमा ना हो। ये अमूमन बड ग्राफ्टिंग में ऐसा होता है और इसके लिए जब तक आप बलाई तना काट नहीं देते तो उस वक्त तक ये बिल्कुल इसकी आम हालात में अक्सर औक़ात इसकी ग्रोथ उस वक्त तक शुरू नहीं होती जब तक बलाई सा
आप काट नहीं देते, और जब बलाई सा काटते हैं तो ये टर्मिनल बड की हैसियत इख्तियार कर लेता है और इसको सारी खुराक मिलती है और इसकी ग्रोथ में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो जाता है। ये दूसरे पैबंद जो हाल ही में मैंने लगाए हैं, तो लगता है कि ये थोड़ा सा इसकी कॉम्पल निकल रही है। ये भी और ये 10 दिन पहले पैबंद लगाए गए हैं। ये 4 अप्रैल को ये दोनों पैबंद लगाए गए थे। ये जिस पे ग्रोथ ज़्यादा है, जिस पे चंद पत्ते निकले हैं, ये 4 तारीख को पैबंद लगाए गए थे। इस तरह ये अभी 19 दिन के बाद इनमें ये इनकी नशोनुमा है। ये जो डबल टंग ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाया गया था, ये आप उसकी ग्रोथ देख सकते हैं। और ये बार ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाया गया था, जो कि उससे बहुत बेहतर है। ये सैडल ग्राफ्ट, ये दोनों पैबंद भी कामयाब नज़र आ रहे हैं। इनके शगुफ़े बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं।